आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो भजन संहिता की पुस्तक 36 अध्याय उसके 7 वचन से है, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, भजनकार दाऊद परमेश्वर से दोहाई देकर या परमेश्वर की स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए इस बात को कहता है कि हे परमेश्वर, हे मेरे सृष्टिकर्ता, हे मेरे रचने वाले, मेरा चलना बैठना उठना हर एक बात को जांचने और जानने वाले, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की करुणा बहुत ही अनमोल है। वो अपनी प्रजा के ऊपर, अपनी संतानों के ऊपर अधिक से अधिक करुणा करता है। मेरे प्रियो, वचन इस प्रकार से बताता है कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है और वो इस प्रेम का परिणाम हमारे ऊपर सदा सर्वदा करुणा कर करता है। वो कभी भी हमारे ऊपर करुणा करना नहीं छोड़ता, हम पे तरस खाना नहीं छोड़ता, क्योंकि वो मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर है। हमें जिन बातों की घटी होती है वो परमेश्वर उनको समय समय पर पूरा करता है। नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये जो वस्तुएं हैं, जो तुम्हारे खाने के लिए है, जो तुम्हारे पहनने के लिए है, जो तुम्हारे रहने के लिए है, ये सब अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वहां पर एक कंडीशन ये दे रखा है कि जब हम उसके धार्मिकता की खोज करेंगे, जब हम भलाई के कार्य को करेंगे, जब हम अपने जीवन को पवित्रताई के साथ बिताएंगे, तब परमेश्वर की करुणा अपनी प्रजा या अपने लोग या अपनी संतान जो कि उसकी आज्ञा अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके ऊपर होती है और उसकी करुणा अनमोल है। आगे वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। मेरे प्रियो, हम मनुष्य क्या है, हमारी सामर्थ्य क्या है? कुछ नहीं मेरे प्रियो। हम उस परमेश्वर की शरण लेते हैं जिसने अपने कोमल हाथों से 9 महीने हमें हमारे मां के गर्भ में रचा है। उसकी शरण में हम रहते हैं, उसके पंखों तले हम रहते हैं। वो हमें हर एक मुसीबत, हर एक परेशानियों से छुपा कर रख देता है। मेरे प्रियो, जो मुर्गी की चूजे होते हैं, जब आकाश में कोई ऐसा पक्षी उन्हें नजर आता है कि जिनसे उससे खतरा हो सकता है, तो वो तुरंत अपनी मुर्गी या अपनी मां के पास दौड़कर आ जाते हैं और वो मुर्गी उन चूजों को अपने पंखों तले ले लेती है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब परेशानी आती है, जब मुसीबतें आती है, जब हमें आगे का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो क्या हम परमेश्वर के पास दौड़कर जाते हैं? क्या हम प्राथमिकता परमेश्वर को देते हैं कि हाँ प्रभु, मैं सबसे पहले आपके ऊपर भरोसा करके आता हूं? कई बार हम अपनी सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने पैसों के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ वचन इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। मेरे प्रियो, हमारा भरोसा उस परमेश्वर पे होना चाहिए जिसकी करुणा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है और जिसकी करुणा अनमोल है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु यीशु, आपकी करुणा आज तक जैसे हमारे ऊपर हुई है प्रभु, आगे भी प्रभु ऐसे ही बनाए रख। प्रभु यीशु, तेरी करुणा को हम समझकर प्रभु तेरे अनुसार जीवन को हम व्यतीत करने पाए। प्रभु हम अपने पंखों के तले ले ले। प्रभु यीशु, जो लोग इस वचन को सुनते, इस वचन को पढ़ते हैं, आप उन्हें आशीषित कर। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।